नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए की हरोली विधानसभा की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 90% वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र के किसानों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और इसके अंतर्गत 12 जल संग्रहण टैंक बनाकर खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 30 दवाइयों के सैंपल फेल होने को जनता से खिलवाड़ बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस पर और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सशक्त नीति व सख्त मापदंडों के साथ दवा उत्पादकों से दवा उत्पादन करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज्यादा गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है और मैं यही कहूंगा, दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। खासतौर से जो भी मेडिसिन जो बने वो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं उसके हिसाब से बने और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो जिंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के लिए सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है, जो मां के विभिन्न रूपों के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित शक्तिपीठों चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना संवाददाता। ऊना जिला में स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के दौरान माता के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं को तांता लगा है। सुरक्षा के मद्देनजर और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने हेतु मंदिर परिषद क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने, ढोल नगाड़े बजाने और नारियल प्रसाद चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुरक्षा ना हो। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। इस बीच ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद को रमजान के महीने की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस मौके पर आज ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की जा रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सिरमौर जिला के नारग में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय मां नगर कोटी मेले का कल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मेला दशकों से मनाया जाता है, जो देव परंपरा से जुड़ा होने के अलावा आपसी भाईचारा, खेलकूद व सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस बीच पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कांगड़ा जिला के सल्याणा में आयोजित राज्य स्तरीय छिंज मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेले समाज की एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को नशे से शरीर को होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार स्कूलों के संबंधित थाना प्रभारी स्कूल जाकर विद्यार्थियों को नशे से बचाव की जानकारी देंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए संशोधित विधेयक को मंजूरी दी है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मणिकरण में दर्दनाक हादसा, आंधी तूफान से पेड़ गिरा, 6 की मौत। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मणिकरण में पहाड़ी से गिरा पेड़, 6 लोगों की मौत, 6 घायल। आपका फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, कानून की लड़ाई से जागृत होता है आत्मविश्वास। अधेड़ उम्र में महिलाओं, वृद्धावस्था में पुरुषों को ज्यादा जकड़ रहा कैंसर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, HPU के अंतर विषय विभाग के अध्ययन में खुलासा, 38 साल से अधिक उम्र के लोग ज्यादा चपेट में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।